नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के अंतर्गत अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अब डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है? जो डिंगल भाषा होती है वो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं। पिंगल भाषा उसे कहते हैं जिसमें अपभ्रंश होता है और ब्रज भाषा का कुछ मिला जुला रूप जो होता है वो पिंगल कहलाता है। सामान्यतः जो रासो काव्य हैं वो पिंगल साहित्य में लिखे गए हैं। इससे संबंधित और ऊपर दिए गए पिछले वीडियो में बताया उन्होंने। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल माना है। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो, नरसिंह कृत है, हम्मीर रासो, सारंगधर कृत है। कृत का मतलब इनके द्वारा लिखा गया है। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की रचना है। परमाल रासो जगनिक की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देखते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, सबरपा, लुइपा, विरूपा, डोम्भिया, कंडप्पा, कुक्कुरिपा आदि कवि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घिरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हठ योग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प। इसमें जो पहली रचना है हठ योग, इसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगर चंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 पाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर कृत नहीं है, बाकी विरूपा, कंडप्पा, कुक्कुरिपा ये रचनाएं जो हैं ये सब हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 के KVS केंद्रीय विद्यालय समिति प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो इसमें जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन होता था। अर्थात इसमें जो राजा होते थे, उनके जो दरबारी कवि होते थे, वो राजा की प्रशंसा के लिए, उनसे पुरस्कार पाने के लिए या उनसे प्रशंसा पाने के लिए, अपना पद बढ़ाने के लिए जो है वो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। अगला प्रश्न के अंतर्गत पढ़ते हैं। 64 नंबर है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है आश्रयदाताओं का
अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ठीक है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो इसमें कृष्ण पूछा है नहीं है, तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। ये जो है आपको भक्तिकालीन में आ जाता है और बात हो रही है आदिकालीन की। तो इसमें आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन इसका मतलब है कि जो राजा होते थे उनके दरबार में जो कवि होते थे, राज दरबारी होते थे, वो राजा को बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करते थे। और इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण था। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन है। इसे चंद्रबरदाई है एक रचना, पृथ्वीराज रासो, ये सब जो है इसमें युद्धों का, रासो का मतलब होता है युद्ध से संबंधित होता है, रासो वीर काव्य होता है। इससे व्याख्या है, देखो, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। इनकी एक रचना है जो नीचे शायद दी गई है इस पे। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर इसमें एक विवाद है, मतभेद है। बताया गया है कि अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी कहा गया है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है, गेय पद है इस पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, ये 66 नंबर प्रश्न में इस पर व्याख्या है, पढ़ते हैं इसको। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं संग्राम से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्तिकाल में प्रेम आख्यानों काव्यों तक पहुंची है। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ है। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे मिलता है। इसमें विद्यापति के बारे में थोड़ा जानते हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी जो रचना प्रसिद्धि का आधार है वो है पदावली, मैथिली भाषा में रचित है। बाकी कीर्तिलता, पदावली, कविता, वाक्यावली, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। लेकिन अगर इनकी प्रसिद्धि का आधार देखा जाए तो पदावली है जो मैथिली भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता हैं तो नरपति नाल्य है, और बीसल देव रासो के रचयिता, वही क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2011 में, नरपति नाल्य है। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का या श्रृंगार काव्य है? तो बीसल देव रासो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रसना
होकर श्रृंगार है, तो इसका बीसल देव रासो हो जाएगा, क्योंकि कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो जगनीक की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। इससे इसको ऊपर बताया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ गया था? उड़ीसा भाग गया था। ठीक है, तो बीसल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरल शैली में प्रस्तुत की गई है। कहने का मतलब इसमें प्रेम कहानी, उसके बाद बिछोड़ना और फिर मिलना, ये बताया गया है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रूठ कर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा, अब ओडिशा हो गया है, चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रही। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस वाक्य में मिलता है। 72 नंबर प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जगनीक का परमाल रासो हो जाएगा। इसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। यह जगनीक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन, यह गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था, वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित थी, अर्थात सुनी सुनाई थी। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित किया। ये जो जॉर्ज एलियट थे, ये जिलाधीश थे उस समय। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो परमाल रासो जगनीक का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक रूप में रचने वाले कवि हैं जगनीक। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। वही क्वेश्चन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? जगनीक। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में। कवि जगनीक की रचना का क्या नाम है? आल्हा खंड। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन सस्ती की ओर। परमाल रासो के लेखक हैं, देखो इसमें परमाल रासो के लेखक की बात करें तो देखो पहला ऑप्शन का देखो चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे, ओ जगनीक कुमार रासो, नरपति नाल्य, बीसल देव रासो, तो जगनीक वाला हो जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आए तो।